हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के बारे में, क्योंकि रिसेंटली हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को एक ऑफर दिया है। क्या है ये ऑफर और इस ऑफर को देने के पीछे क्या कारण है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं उनमें से जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2023 से लेकर 24 तक पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। पाकिस्तान तीन बड़ी प्रॉब्लम या हम कह सकते हैं संकट, आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट और सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है। अगर हम चर्चा करें कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई, क्योंकि पाकिस्तान पहले फंडिंग लेता था अमेरिका पाकिस्तान को फंडिंग करता था, और जब अमेरिका ने पाकिस्तान को खैरात देना बंद कर दिया तब से ही पाकिस्तान कंगाली के रास्ते पर आ गया। और उसके बाद से चाइना ने पाकिस्तान को सीपैक नाम की एक लॉलीपॉप दिखाई, तो पाकिस्तान के मन में लालच आया और उसने सीपैक पर चाइना के साथ समझौता कर लिया। और चाइना से लिए हुए कर्ज के कारण यानी सीपैक के कारण पाकिस्तान की हालत आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी हो गई है। उसकी आय बहुत ज्यादा कम है, उससे ज्यादा उस पर कर्ज है। ठीक है, इसके साथ ही इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और घटते विदेशी मुद्रा भंडार ने पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। और एक टाइम पर पाकिस्तान के हालत इतने ज्यादा खराब हो गए कि आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया था। लेकिन फिर आईएमएफ को भी दया आ गई, क्योंकि अगर आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज नहीं देता तो पाकिस्तान डिफॉल्टर साबित हो जाता ना, डिफॉल्टर हो जाता अगर आईएमएफ उसे कर्ज नहीं देता। तो फिर से आईएमएफ ने पाकिस्तान को $3 मिलियन का कर्ज दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान के हालात में थोड़ा सा सुधार हुआ था। लेकिन घूम फिर कर बात अब फिर वहीं पर आ गई है, पाकिस्तान में फिर से आर्थिक जो संकट है वो उभरने लगा है। आर्थिक संकट के साथ साथ पाकिस्तान राजनीतिक संकट से भी गुजर रहा है। राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान की एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। इसके पीछे कारण है सेना डिसिप्लिन नहीं है। सेना के द्वारा एक पपेट प्रधानमंत्री कहे या फिर लीडर कहे वो बिठाया जाता है और सेना को कंट्रोल किया जाता है बाहर विदेशी ताकतों के द्वारा। ठीक है, तो इस वजह से पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता भी बनी रहती है। हमने रिसेंटली देखा, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और इमरान खान के बयान के कारण जो उन्होंने अपना मुंह खोला अमेरिका के खिलाफ, उसके बाद से उन्हें जेल जाना पड़ा, उनकी पार्टी का नामो निशान मिट गया है ना। और उनकी जो पार्टी थी पीटीआई, उसके नेता को भी पकड़ पकड़ कर पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब जो लोग पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट करते थे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। रिसेंटली एक रैली निकाली गई थी, है ना, जिसमें खैबर पख्तून के जो सीएम हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया था और इन्होंने पाकिस्तान की सरकार को धमकी दी कि आप, उसके बाद से ही खैबर पख्तून प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम था अली आमीन गंडापुर, वो गायब हैं। अब इनके गायब होने के पीछे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना का हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस तरफ खैबर पख्तून प्रांत के लोग विद्रोह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इमरान खान को छुड़ाने के लिए। वहीं जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां के लोग भी विद्रोह कर रहे हैं। और बलूचिस्तान विद्रोह पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बलूचिस्तान में भी विद्रोह हो रहा है। ठीक है, तो ये मैप में आपको दिख रहा होगा, ये है बलूचिस्तान। यहाँ पर भी पाकिस्तान की जो जनता है वो विद्रोह कर रही है। इधर जो खैबर पख्तून प्रांत है वहां पर भी पाकिस्तानी जनता है वो प्रोटेस्ट कर रही है। ठीक है, तो इन सब के कारण जो है वो पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि जल्द ही पाकिस्तान में एक सिविल वॉर हो सकती है। तो जितना हमने दिया पाकिस्तान को उससे वही नहीं संभल रहा, फिर भी उसको और का लालच है। और का लालच कैसे है? क्योंकि पाकिस्तान के अभी एक नेता है जिनका नाम है मुमताज जहरा। इनका कहना है कि जूनागढ़ जो रियासत थी वो पहले पाकिस्तान में शामिल होने वाली थी, है ना, और पाकिस्तान का हिस्सा थी, ऐसा इन्होंने बयान दिया। और इनका कहना है कि ये जूनागढ़ के मुद्दे को भी कश्मीर की तरह इंटरनेशनल मीडिया में उछालेंगे, इंटरनेशनली इसको लेकर जाएंगे। ठीक है, तो रिसेंटली इनका ये बयान आया है। तो पाकिस्तान के लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि अपनी थाली में कितना, उनको इस बात से मतलब है, उनकी नजर सामने वाली की थाली में रहती है कि सामने वाली की थाली में कितना खाना है। उनके पास जितना है उससे वो संतुष्ट नहीं होते हैं हमेशा। लेकिन भारत की ओर से इस बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन कोई ना कोई तो बोलेगा भारत की ओर से। किसने बोला? राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के लोगों को कहा है कि पाकिस्तान
के जो लोग हैं या पाकिस्तान की जो सरकार है आपको विदेशी मानती है, और जब वो आपको विदेशी मानती है तो आप उसका हिस्सा कैसे हुए? आप हम में शामिल हो जाइए, ये ऑफर दे दिया। इस सिचुएशन को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ, ठीक है? एक बाप रहता है और उसका एक नालायक बेटा रहता है। वो नालायक बेटा जब स्कूल में जाता है तो बाइक की मांग करता है, जब वो कॉलेज में जाता है तो कार की मांग करता है। धीरे-धीरे ऐसे ही उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है। लेकिन जब उसका खुद का बच्चा होता है तो वो उसकी परवरिश ठीक से नहीं कर पाता। उस टाइम उस नालायक बेटे का बाप उस छोटे से बच्चे से कहता है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी ठीक से परवरिश नहीं कर पा रहा है, तुम मेरे पास आ जाओ। तो यहाँ पर जो बाप है वो भारत है, नालायक बेटा पाकिस्तान है, जो डिमांड करता रहता है कि कभी कश्मीर मेरा है, कभी बोलता है कि जूनागढ़ मेरा है ना? और जो छोटा बच्चा है वो है पीओके की आवाम या फिर जनता, ठीक है? तो राजनाथ सिंह ने उनको अपने भाषण में ये ऑफर दिया है, पीओके के लोगों को ये ऑफर दिया है कि आपको जब पाकिस्तान विदेशी मानता है तो आप पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हुए? आप आइए भारत में शामिल हो जाइए, ठीक है? और उन्होंने पाकिस्तान की एक पोल भी खोली। आज भी पाकिस्तान पीओके के लोगों को विदेशी मानता है, मतलब कि वो पीओके के लोगों को इंडियन मानता है, भारतीय मानता है। इसलिए पाकिस्तान के द्वारा पीओके के लोगों को विदेशी कहा जाता है। अब ये विदेशी कहा गया है पीओके के लोगों को या पीओके को विदेश कहा गया है, ये बात कहाँ से सामने आई? ये बात सामने आई एक पत्रकार जब गायब हो जाता है ना, पाकिस्तान का ही एक पत्रकार, उसको पाकिस्तान की सेना गिरफ्तार कर लेती है या फिर वहाँ की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, वो गायब हो जाता है। उसकी पत्नी वहाँ पर जाकर पुलिस कंप्लेंट करती है, कोर्ट में जाकर एक याचिका दायर करती है, ठीक है? तब जो पाकिस्तान की कोर्ट है, उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने के लिए पाकिस्तान की पुलिस या फिर सेना से कहती है। उस टाइम पे पाकिस्तान के जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, वो कहते हैं जो वो व्यक्ति है, जो पत्रकार है, वो पीओके में है। पीओके एक विदेश है, पीओके की अपनी एक न्याय व्यवस्था है, वहाँ की पुलिस है, वहाँ का प्रधानमंत्री अलग है, राष्ट्रपति अलग है। तो एक विदेशी में जाकर हम उस व्यक्ति को कैसे ला सकते हैं, ठीक है? तब इस बात पर जो पाकिस्तान की हाई कोर्ट है उसने कहा था कि जब पीओके विदेश है तो आपकी यानी पाकिस्तान की सेना वहां पर क्या कर रही है, ठीक है? तो इस याचिका के थ्रू ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान पीओके को एक विदेश मानता है, और ये बात पाकिस्तान के संविधान में भी लिखी है कि पीओके एक विदेश है, वहां पर खुद का प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, वहां की पुलिस होगी, न्याय व्यवस्था होगी, ऐसा पाकिस्तान के संविधान में भी लिखा है। लेकिन जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां के लोगों को अपनी आंखों से ये पट्टी हटानी होगी कि वह पाकिस्तानी है। वो उनको ये भ्रम छोड़ना होगा कि वो पाकिस्तानी है, जबकि वहाँ की जो सरकार है, पाकिस्तान की सरकार है, खुद मानती है कि वो एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी आवाम है, इसलिए वो उन्हें विदेशी कहती है। और राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में इसी मुद्दे को उठाया है कि जब आप विदेशी हैं पाकिस्तान के लिए तो आप हिंदुस्तान में क्यों शामिल नहीं हो जाते? और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हम हमारे कश्मीर में इतना डेवलपमेंट करेंगे, हम अपने जम्मू कश्मीर में इतना डेवलपमेंट करेंगे कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता है वो खुद पाकिस्तान की सरकार से कहेगी कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, ठीक है? अगर हम चर्चा करें कि कैसे कश्मीर पर पाकिस्तान ने आधे कश्मीर पर कब्जा कर लिया और कैसे पीओके जो भारत का कश्मीर था वो कैसे पीओके में कन्वर्ट हो गया, अगर हम इस पर चर्चा करें तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और दो नए देश बने थे, तब जो रियासतें थी उनको ये स्वतंत्रता दी गई थी कि वो चाहे तो भारत में या तो चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाए। उस टाइम पे जो कश्मीर है उसके जो राजा थे हरि सिंह, उनकी तरफ से ये क्लियर नहीं था कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे या फिर भारत में शामिल होंगे या स्वतंत्र रहना चाहेंगे। इसी बीच पाकिस्तान की जिन्ना सरकार ने कबीलियों के भेष में अपनी सेना को कश्मीर में घुसा देती है, वो है ना, कश्मीर में घुसपैठ की जाती है पाकिस्तान की सेना के द्वारा और ज्यादा कश्मीर पर वो कब्जा कर लेते हैं, बहुत सारे कश्मीर के क्षेत्र पर वो कब्जा कर लेते हैं, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है अभी, ठीक है? उसके बाद जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है स्थिति जम्मू कश्मीर की, तब राजा हरि सिंह भारत से मदद मांगने आते हैं। उस टाइम पे भारत के जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। राजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में जम्मू कश्मीर या कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और ऑफिशियली पूरा जम्मू कश्मीर भारत का ही एक अभिन्न अंग बन जाता है। और तब जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान की सेना को पीछे हटाने के लिए या फिर कश्मीर से बाहर निकालने के लिए यूएनएफ के पास जाते हैं। यूएनएफ के पास जाकर वो बोलते हैं कि कश्मीर इस पत्र के अनुसार में भारत का ही एक अंग है, तो पाकिस्तानी की सेना को वहां से
हट जाना चाहिए या फिर चले जाना चाहिए। ठीक है, तब यूएनए बोलता है कि कश्मीर में एक जनमत संग्रह कराया जाएगा और उस जनमत संग्रह से ये डिसाइड होगा कि वो किसका हिस्सा है ना, और उसकी जनमत संग्रह के लिए पाकिस्तान को भी अपनी सेना को वहां से पीछे हटाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रस्ताव को भी नहीं मानता है और आज तक उसने नहीं माना है, और पाकिस्तानी जो सेना है वो आज तक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में खड़ी हुई है, जिस वजह से वहां पर जनमत संग्रह नहीं हो पाया है। लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करें तो पूरा जम्मू कश्मीर विलय पत्र के अनुसार भारत का एक अभिन्न अंग है, और आज नहीं तो कल भारत पीओके पर भी अपना कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। क्या राजनाथ सिंह का भाषण में यह कहना कि पीओके के लोगों को पाकिस्तान विदेशी मानता है, आप भारत में आकर शामिल हो जाइए या फिर आप हमारा हिस्सा बन जाइए, ये पाकिस्तान को इनडायरेक्टली एक चेतावनी है कि भारत एक ना एक दिन पीओके पर भी अपना कंट्रोल कर लेगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और बहुत अच्छे टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखिए हमारे चैनल पर। ठीक है, थैंक यू।